एक देहाती इलाके में बूढ़े माँ बाप थे। अल्लाह ने बुढ़ापे में उन्हें औलाद अता कर दी। बच्चे को उन्होंने पढ़ाया। बच्चा बहुत ज़हीन था, यहां तक कि वह बच्चा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। जब वह इंजीनियर बना तो शहर में उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, कोठी मिल गई, कार मिल गई। उसने माँ बाप से कहा, आइए मेरे साथ शहर में रहिए। वे बेटे के पास शहर आ गए। माँ बाप क्योंकि देहात में रहने के आदी थे, रिश्तेदारियां वहीं थीं और आजाद माहौल था जिसमें वे पूरी तरह से रम चुके थे। वे कुछ दिन तो शहर में रहे, लेकिन रिश्तेदारों की खुशी की वजह से बार बार गांव जाना पड़ता था। फिर माँ बाप ने बेटे से कहा, बेटा हमसे बार बार यह सफर नहीं होते, हमें आप वहीं देहात में रहने दीजिए। आपने अगर रहना है तो शहर में रह लीजिए, आते रहिए, हमसे मिलते रहिए। चुनांचे इस तरह बेटा शहर में रहने लगा। कुछ वक्त के बाद उसने सोचा कि अब मैं हर तरह से सेट हो चुका हूं, तो अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। शहर के एक बड़े मुअज्जज घराने की एक खूबसूरत और नेक सीरत वाली लड़की का पता चला। उसने उनके यहां निकाह का पैगाम भेजा। माँ बाप से पूछा। माँ बाप ने कहा, बेटे जिंदगी आपको गुजारनी है, जहां आप खुश होंगे वहीं हम भी खुश होंगे। उसकी शादी हो गई। अब शादी के बाद वह अपनी बीवी को घर लेकर आया। बीवी कुछ अरसा तो उसके माँ बाप को मिलने देहात में जाती रही। फिर जब बच्चों का सिलसिला शुरू हो गया तो आना जाना मुश्किल हो गया। माँ बाप अपने बेटे से कहते थे, तुम हमारे पास हफ्ते में एक बार आकर मिल जाया करो। वह एक बार मिलने चला जाता। कई बार प्लानिंग करता कि मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा, लेकिन 2 घंटे की जगह 6 घंटे लग जाते। जब इस तरह देरी होनी शुरू हुई तो बीवी को भी बुरा लगने लगा। वह फिर बोलने लगी। वह नौजवान शरीफ नफ्स था, अपनी बीवी को समझाता, मगर फालतू की बहस हो जाती। ये हर हफ्ते का मसला बन गया। 2-4 साल गुजरे तो बीवी को माँ बाप के पास जाने से एलर्जी हो गई। जब वह जाने लगता वह हंगामा कर देती। वह परेशान हो जाता, वहां न जाऊं तो माँ बाप नाराज, यहां जाऊं तो बीवी नाराज। वह सोचता कि मैं कैसे इस मुसीबत से जान छुड़ाऊं। इत्तेफाक से उसे सऊदी अरब से एक ऑफर आ गई। बहुत अच्छा पैकेज था। उसने माँ बाप को जाकर बताया कि मुझे सऊदी अरब में नौकरी मिल रही है। माँ बाप बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटे हमारा अल्लाह हाफिज है, तुम उस देश में जाओगे, अल्लाह का घर देखोगे, बेटे हमारे लिए यही खुशी काफी है। माँ बाप ने इजाजत दे दी। वह बीवी बच्चों को लेकर मक्का मुकर्रमा चला गया। उस जमाने में टेलीफोन ज्यादा नहीं होते थे, बस हज उम्रे पर जो लोग आते थे उनके जरिए पैगाम पहुंच जाता था या कोई चीज भिजवा दी जाती थी। चुनांचे वह नौजवान शुरू में उनके लिए खर्चा भी भेजता रहा और कभी कभी सेहत खुशी के पैगाम भी भिजवाता रहा, लेकिन 13 साल वहीं रहा और अपने वलिदैन की तरफ वापस न आ सका। नेक था, हर साल हज करता था। एक मर्तबा हज के दूसरे तीसरे दिन वह मताफ में खड़ा था। बैतुल्लाह के सामने झारो कतार रो रहा था। एक अल्लाह वाले ने देखा और पूछा, नौजवान क्या हुआ? वह कहने लगा, मुझे 13 साल हो गए हैं, हर बार मैं हज करता हूं, लेकिन हज के 2-3 दिन बाद मैं ख्वाब देखता हूं कि कोई कहने वाला कहता है, तेरा हज कबूल नहीं। मैं परेशान हूं कि पता नहीं मुझसे ऐसी कौन सी गलती होती है कि मेरा हज अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं होता। वह अल्लाह वाले थे, बंदे की नब्ज पहचानते थे। उन्होंने 2-4 बातों में अंदाजा लगा लिया कि उसने 13 साल से माँ बाप को शक्ल नहीं दिखाई, उनके पास गया ही नहीं। साफ जाहिर था कि बूढ़े माँ बाप उस पर खफा होंगे। उन्होंने उसे समझाया, बेटा जाओ, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खैर खबर लो, फिर वापस आना। वह आया और आकर फौरन टिकट बुक करवा ली। जब बीवी ने देखा कि वह बहुत सीरियस है तो चुप हो गई। उसने तैयारी की और वापस अपने मुल्क आया। जब वह अपने गांव के करीब पहुंचा तो उसे यह भी नहीं मालूम था कि उसके माँ बाप जिंदा भी हैं या नहीं। अब वह सोच रहा था कि पता नहीं मेरे माँ बाप किस हाल में हैं। 13 साल हो चुके थे। उसे एक 9-10 साल का बच्चा मिला।
उसने उससे पूछा कि वो फलां बड़े मियाँ का क्या हाल है। उस बच्चे ने बताया, वो बड़े मियाँ तो 6 महीने पहले फौत हो गए। अलबत्ता वो बूढ़ी औरत जिंदा है, घर में है और बहुत बीमार है। मैंने सुना है कि उनका एक बेटा है जो सऊदी अरब गया हुआ है। पता नहीं वह कैसा बेवकूफ बेटा है जो अपने माँ बाप की खबर ही नहीं लेता। वह बच्चा अपनी बात कहकर चला गया, मगर इस नौजवान के दिल की तार को छेड़ गया। अब उसे एहसास हुआ, ओह, वालिद दुनिया से चले गए, मैंने आखिरी वक्त उनकी शक्ल भी नहीं देखी। अब तो अम्मी मुझसे नाराज होगी, अम्मी तो मेरा चेहरा नहीं देखेगी, मुझे घर से ही निकाल देगी, बात भी नहीं करेगी। अब वह सोच रहा था कि मैं अम्मी को कैसे मनाऊंगा। गमगीन दिल से घर की तरफ जा रहा था। आखिरकार जब वह घर के दरवाजे पर पहुंचा, देखा कि दरवाजा खुला हुआ है, कुंडे मिले हुए हैं। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। क्या देखता है कि आंगन में चारपाई पर उसकी बूढ़ी बीमार वालिदा लेटी हुई है। हड्डियों का ढांचा थी, चारपाई से लगी हुई थी। उसे ख्याल आया कि कहीं सो रही हो तो पहले धीरे धीरे कदम रखते हुए करीब जाऊं, क्योंकि उसकी मां की आंखों में मोतियाबिंद आ चुका था। जब वह दबे पांव बिल्कुल करीब पहुंचा तो हैरान रह गया कि उसकी मां उस वक्त हाथ उठाई हुई थी और कुछ अल्फाज कह रही थी। वह अल्लाह से दुआ कर रही थी। उसने करीब होकर सुना तो मां ये अल्फाज कह रही थी, ऐ अल्लाह, मेरा खानदान दुनिया से चला गया, मेरा एक ही बेटा है जो मेरा महरम है। ऐ अल्लाह, उसे बखैरियत वापस पहुंचा दे, ताकि अगर मेरी मौत आए तो मुझे कब्र में उतारने वाला मेरा कोई महरम मौजूद हो। मां ये दुआएं कर रही थी और बेटा समझता था कि मां उसे देखना भी गवारा नहीं करेगी। उसने जब मां के ये अल्फाज सुने, उसने फौरन कहा, अम्मी, मैं आ गया हूं। तो मां चौंक पड़ी, आवाज सुनते ही बोली, मेरे बेटे आ गए? जी अम्मी, मैं आ गया हूं। मां कहने लगी, बेटे जरा करीब आ जाना, मैं तुम्हारी शक्ल तो देख नहीं सकती, मुझे तुम्हारा बोसा लेने दो, तुम्हारी जिस्म की खुशबू सूंघ लेने दो। ये मां की मोहब्बत होती है। बेटा 2-4 दिन वहां रहा। अल्लाह की शान, मां बीमार थी, चंद दिनों में फौत हो गई। उसने अपनी वालिदा को दफनाया, कफनाया और उस जिम्मेदारी से फारिग होकर कुछ अरसे के बाद वापस मक्का मुकर्रमा आ गया। नतीजा, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि माँ बाप की दुआ से बड़ा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं। उनकी खिदमत, उनका अदब, उनकी मोहब्बत हासिल करना दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की कुंजी है। जो औलाद अपने माँ बाप की कदर नहीं करती, वह दुनिया में भी परेशान होती है और आखिरत में भी। माँ बाप के दिल को खुश रखना अल्लाह को खुश रखने के बराबर है। इसलिए हर औलाद को चाहिए कि कभी भी अपने माँ बाप से दूर न जाए और उनकी मोहब्बत और दुआओं को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझे। एक छोटी सी बात जिंदगी बदल सकती है। सब्सक्राइब करें और साथ रहिए।